अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1219 दिन हो गए। तारीख 10 मार्च सन 2025, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। अपने ही श्वास को पुनः अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास प्रारंभ किया गया है 25 फरवरी सन 2025 से। दृष्टा दृश्य के अभ्यास में अपने श्वास को देखा जा रहा है। तो श्वास नाक और मैं, ये तीन चीज हुआ। तो श्वास को देखते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि श्वास में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है या जो हमें मिल रहा है, ठंड गरम सुगंध, ठंड गरम सामान्य, सुगंध दुर्गंध, ठंड गरम शीतल और ठंड गरम शीतल, सुगंध दुर्गंध सामान्य, ये 6 चीजें जो हमने बताया था, इनको जब श्वास को हम अलग देख रहे हैं तो ठंड गरम शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य भी हमसे अलग ही हैं। अब ये हो रहा है क्रिया, श्वास को देखना क्रिया हो रहा है। श्वास में क्या मिल रहा है, क्या हम उसे देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये मेरे से अलग है, ये क्रिया है, देखा जा रहा है। अब उसी में हमें प्रतिक्रिया भी करनी है अपने आप में। क्या श्वास मुझे जानता है कि आप कौन हो, या सुगंध दुर्गंध सामान्य ठंड गरम शीतल, क्या ये मुझे जानते हैं कि आप कौन हो? क्या ये लोग अपने आप को जानते हैं कि मैं यही हूं? क्या उनको अपने आप में अपने आप को जानना या दूसरे को जानना कि मैं यही हूं, क्या उनको ये पता है? क्या वो लोग इस सब चीजों को जानते हैं? जब क्रिया का प्रतिक्रिया करेंगे तो हमें पता चलता है कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, तो लेकिन मैं इसे जान सकता हूं, ये मुझे नहीं जानता कि आप कौन हो। अब मैं इसको जान सकता हूं कि श्वास एक तत्व है, यानी हवा है, वायु है, और यही ईश्वर है। मैं इसे जान सकता हूं, लेकिन ये मुझे नहीं जान सकता कि मैं किसके पास हूं और किस काम के लिए हूं। क्या मैं स्वतः इनके पास गया या कोई मुझे उनके पास ले गया? जब क्रिया का प्रतिक्रिया करेंगे तो उसमें हमें दिखाई देता है कि सुगंध क्या है। अभी सुगंध के पहले सुगंध नहीं था। मैं अपने श्वास को देख रहा हूं, अचानक कहीं से सुगंध आ गया,
तो सुगंध को लाया कौन? क्या सुगंध को अपने आप में क्षमता है कि वो किस एक दूसरे जगह से एक दूसरे पहुंच जाए? क्या उसके खुद में कोई इस तरह की ताकत है? तो पता चलता है कि सुगंध दुर्गंध सामान, ठंड गर्म शीतल, श्वास को मैं देख रहा हूं, मैं खींच रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, मैं जान रहा हूं। तो वही जो मैं इनको जानने वाला है, उसी को हमें, एक होता क्रिया, एक होता प्रतिक्रिया। तो क्रिया, आंख देख रहा है तो प्रतिक्रिया करिए कि आंख, क्या आंख में अपने खुद की शक्ति है? वो देखे, जाने, समझे, पहचाने और उनके साथ उस तरह से व्यवहार करे। क्या उसमें क्षमता है? तो प्रतिक्रिया के रूप में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो इनमें कोई क्षमता नहीं है कि जो अपने आप को ये लोग जान सके। ये क्षमता शरीर के अंदर में चेतना का है। आंख देखेगा, मन बनेगा। इस वर्तमान समय के आंख से देखने से और उसके पहले जो देखा गया उसमें, दोनों को हमारा मस्तिष्क समन्वयात्मक संशोधन करता है, समन्वयात्मक दृष्टिकोण बना करके उसको जानने की कोशिश करता है। समान दृष्टि से हम जब किसी काम को करते हैं तो पता चलता है कि श्रेष्ठ हमारा आंख नहीं, हमारा कान नहीं, हमारा नाक नहीं, इनका प्रयोग करने वाला सूक्ष्म रूप से कोई और है। उसी और में हमें और का पता चलता है। जैसे श्वास को देखे तो ये मोटी मोटी बात हो गई, क्रिया हो गई। प्रतिक्रिया हो गई तो श्वास को कौन देख रहा है, श्वास में क्या दिखाई दे रहा है, श्वास हमें क्या दिखाना चाहता है, श्वास में हमें क्या मिल रहा है, सुगंध दुर्गंध सामान्य ठंड गर्म शीतल। नाक के निचले हिस्से पे, ओठ के ऊपरी, ओठ के ऊपरी हिस्से पर यानी मोछ के एरिया में हमें क्या दिखाई दे रहा है या हमें क्या मिल रहा है, गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, दबाव, खुजली। वर्तमान में जो कुछ भी आपको दिखाई दे, बस उसी को लगातार देखना है। मान लीजिए हम अपने श्वास को देख रहे हैं, लगातार देखने से हमारा मन एकाग्र हो गया, स्थिर भी है। अब उसी को लगातार देखने में लगा है कि क्या सचमुच हमारा अपना ही मन, जो मन बना हुआ है इंद्रियों के माध्यम से, संस्कार इसको कहते हैं, तो क्या ये खुद अपने आप में इसकी देखने की क्षमता है? क्या ये दूसरे को देख के पहचान सकता है? तो इसके उत्तर में लास्ट में जाकर के आपको मिलेगा कि जो कुछ भी शरीर में है मैं अलग से महसूस कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता हूं।